दोस्तों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन है। पहले खुद से कहो कि आपको क्या बनना है। पहले खुद से कहो कि आपको क्या बनना है और फिर जो कहो तुम्हें वो करना है। ये मोटिवेशन के साथ आपको आज दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर क्या होता है और अचर क्या होता है। कोई भी अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक की वैल्यू जो चर पद होते हैं और यह पद जो है वो तुम्हारा 1 2 3 4 जो लग रहा है वो तुम्हारा अंक में रहेगा, वो तुम्हारा अचर पद होगा। तो बच्चे लोग एक बात बताइएगा, आज हम लोगों को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कहने का मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4x + 3y = 8 या एक क्वेश्चन ले लेते हैं 4x + 3 = 4। 4x + 3y = 8 है। तो इसमें देखिएगा एक चर आपका x है और एक चर आपका क्या है, y है। तो इसमें चर का मान कितना हुआ, तो कहिएगा गुरुदेव 2। और ये एग्जांपल में यहाँ चर के मान 1 है, यहाँ अचर पद है, यहाँ अचर पद है। तो यहाँ चर की वैल्यू कितना होगा, तो 1। ये आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे लिख देते हैं घात, जिसका घात 1 मतलब जिसका पावर 1 होगा तो एक घात वाले बहुपद होता है। जिसका घात 2 हो, जिसका घात अगर 2 हो जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। आज हम लोगों को चर और अचर में कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं दो चर वाले समीकरण का। दो चर वाले समीकरण का हम क्वेश्चन लिए है। तो अगर x का मान 2 है तो y का मान बताइएगा। अगर एक समीकरण दिया हुआ है दो चर वाले, अगर इसमें x का मान मतलब एक चर का मान आपका 2 दिया हुआ है तो हम दूसरा चर का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 4x + 3 × y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी y का वैल्यू कुछ नहीं है, y को तो निकालना ही है। तो x के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, 3y = 2। तो 4 दूनी 8 + 3y = 2। तो हमको 3y निकालना है, तो 3y = 2 - 8 3y - 6 y = 2 - 6y 3 = y का मान -2। तो x का मान अगर 2 है तो y का वैल्यू भी। एक क्वेश्चन है 3x + 6y = 12 और आपको दिया हुआ है 4x + 2y = 6। इसमें आपको x और y का मान निकालना होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 3x + 6y = 12 है, 4x + 2y = 6 है। तो हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को है नहीं। यहाँ पे देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे पीछा गुना करिएगा ना, 4 से गुना ऊपर में कीजिएगा और 3 से गुना नीचे में कर दीजिएगा। सभी टर्म में 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12x, 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो 24y और 12 में 4 से गुना करिएगा तो 48 हो जाएगा। फिर 3 में 4 से गुना कीजिएगा तो 12 होगा
3 में 6 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा, और 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 18 होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो इसका साइन हमेशा नेगेटिव होगा। यहाँ भी दोनों पॉजिटिव है तो साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा। अगर 12x और 12x आपको आपस में बराबर है तो काट देंगे, ये आपका 18y हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अगर हम y का मान निकालते हैं तो 30 बटा में 18 करेंगे, कोई दिक्कत। अगर इसको काटना चाहते हैं तो 3 से 10, 3 से 6। अगर हम आपको इसी क्वेश्चन को इक्वेशन 1 में भी भर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3x प्लस 6y इक्वल 12 है और 4x प्लस 2y इक्वल 6 है। तो क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसमें गुना कीजिएगा y से तो x की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 6 से गुना कर दीजिएगा, 6 से गुना कीजिएगा तो 3 2 6 6 दूनी 12 और 12 दूना 24 और हो जाएगा 6 चौक 24 और आपका 6 दूनी 12 और ये 36 हो जाएगा। सब आपका साइन पॉजिटिव है तो इसका साइन हमेशा नेगेटिव होगा। आपका y का वैल्यू घट रहा है तो ये घटेगा तो माइनस 18x हो जाएगा और ये माइनस 12 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट लीजिएगा तो आपका 6 दूना 12 और 4 तिहाई 12, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 6 तिहाई 18, x का मान 2 बटा 3 आएगा। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं फिर आप समीकरण 1 में आप क्या कर सकते हैं, तो y की वैल्यू रख सकते हैं। तो 3x प्लस 6 इंटू 10y 6 इक्वल 12, 6 से 6 कट जाएगा तो 6x प्लस 10 इक्वल 12। तो हम 3x इक्वल कर सकते हैं 12 माइनस 10, 3x बराबर क्या हो जाएगा 2। हमको निकालना x के मान तो x बराबर आपका हो जाएगा 2/3। ऐसे भी करके आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिएगा रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 6 4y प्लस 8 बराबर 0 तथा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है। तो आप लोगों को बताना है कि इसको हल करेंगे तो संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। उसके लिए हम समीकरण को बराबर 0 को कैसे हटाएंगे, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 को आप लोग बराबर 0 करने के लिए हम क्या करेंगे 5x माइनस 4y बराबर इधर करेंगे तो बराबर करेंगे तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कर लो। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 को अगर हम लोग क्या करेंगे बराबर हटाने के लिए तो 7x प्लस 6y बराबर में प्लस 9 हो जाएगा कि यहाँ पे माइनस 9 है तो यहाँ आकर प्लस 9 हो जाएगा। ये समीकरण 2। आपको हम कंसेप्ट बताए थे, क्या बताए थे कि पहले a1 बटा a2 कर लीजिएगा, b1 बटा b2 कर लीजिएगा और c1 बटा c2 कर लीजिएगा। तो ये आपका a1 होगा, a1 5 होगा और ये समीकरण 2 का पहला हो जाएगा a2। समीकरण 1 का पहला दूसरा टर्म हो जाएगा -4 b1 और प्लस में 6 हो जाएगा आपका b2। c1 आपका क्या हो जाएगा -8 और प्लस में 9 आपका हो जाएगा क्या c2। अब यहाँ पे देखिएगा a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 देखते हैं काट के 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 और इस ए भी कट जाएगा 2 चौका 8 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9 मतलब -2 बटा 3 -2 बटा 3 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर है और a1 बटा a2 बराबर नहीं। तो हम आपको कंडीशन बताए थे कि b1 बटा b2 c1 बटा c2 रहेगा। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि अगर पहला बराबर होगा, पहला बराबर नहीं होगा मतलब कि एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं कराता है, एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं कराएगा तो बोले थे कि वे संगत होगा, वो आश्रित अवरोधित होगा। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट संगत होगा।
रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 है। तो हम इसको हल करेंगे तो अवरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, किसके लिए हमको तो बनाना होगा। तो हम कोई भी समीकरण दिया है, अगर बराबर 0 दिया हुआ रहेगा तो बराबर 0 दिया हुआ रहेगा, उस स्थिति में के लिए बराबर 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, बराबर 0 को हटा लो, तो 6x माइनस 3y यहाँ पर प्लस 10 है, तो बराबर के बाद साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस 10 होगा। दूसरा समीकरण देखो, 2x माइनस वाई बराबर यहाँ पे प्लस 9 है, तो साइन चेंज करेगा तो माइनस 9 होगा। अब हम a1 बटा a2 को बैठा देते हैं b1 बटा b2 और बराबर में c1 बटा c2। a1 की वैल्यू कितना, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू माइनस से माइनस पहले हम कटा लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम एक एक टेबल में 3 बार में यही होगा, इसको काटिएगा तो कटेगा नहीं। कंडीशन ऐसे बन गया कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर है और b1 बटा b2 c1 बटा c2 बराबर नहीं है। उस स्थिति में आपका ये आपका समांतर होगा, समांतर ऑप्शन में है नहीं, समांतर नहीं है तो आपका विरोधी होगा। क्वेश्चन है रैखिक समीकरण में चर का घात। रैखिक समीकरण होगा, रेखा पर जो भी होगा उसका घात आपको कहने के लिए बोला। तो रैखिक मतलब कि रेखा रैखिक होगा, एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते थे, तो यहाँ पर भी एक घात वाले को हम रैखिक समीकरण कहेंगे। ओके।